मैंने रीजनल देखा ही नहीं है। जो परेड करवा लेते हैं वो रीजनल बन जाते हैं, वो कहते हैं हम रीजनल है। इनके पास तो किलो किलो तो सोना होता है। जानते हैं कि आखिर पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ी और ख्वाजा सरा का पेशा ही क्यों इख्तियार किया। मेरे वालिद तो फौत हो गया, इसी गांव से मेरे माँ बाप फौत हो गया। मैं 12 साल सर्विस की है पुलिस के थाने में, इचरे में। चौधरी खुसरे हैं, इनके पास 3-3 4-4 मकान होते हैं। जी मेरा भी परेड हुआ है। ये मोने खुसरे हैं, ये जलंधरी है, ये बशौरी है। खतरा तो है, वो हमें धमकियां भी देते हैं, गालियां भी निकाल। जब परेड करवाते हैं ना, ये उसको फिर बेचते हैं 20 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का। कहते हैं हमारी फकीरी नंगी कर रही हो। खुदा की बस्ती से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की। कांस्टेबल है, पुलिस की मुलाजमत करते थे, वहीद नामी शख्स हैं ये। वहीद से उन्होंने क्या किया कि अपना ऑपरेट करवाया और ख्वाजा सरा की कम्युनिटी में शामिल हो गए। आज हम मौजूद हैं वहीद के साथ, यानी कि वहीद और साइमा। उनसे जानते हैं कि आखिर पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ी और ख्वाजा सरा का पेशा ही क्यों इख्तियार किया। तो उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। तो वहीद मेरे साथ मौजूद है, यानी कि साइमा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा वहीद, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, मैं आपको वहीद कहूँ या साइमा? जी अब तो साइमा हूँ, साइमा कह लें। साइमा, मेरा सवाल यह है कि जब आप सरकारी मुलाजमत कर रहे थे, पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुए थे, पुलिस कांस्टेबल भर्ती होने से पहले आपकी दौड़ देखी होगी, आपकी चेस्ट देखी होगी, आपका मेडिकल देखा होगा। ये सारी चीज़ें जॉब का हिस्सा होती हैं। क्या ये सारे मराहिल आप इन मराहिल से गुजरे थे? जी जी बिल्कुल, मेडिकल भी हुआ था, मेरमेंट भी हुई थी, हर चीज़ का हुई थी। उसके बाद ही भर्ती होता है ना इंसान, सरकारी जॉब मिलती है। मैं 12 साल सर्विस की है पुलिस के थाने में, इचरे में भी की है, ट्रैफिक में भी की है और मसलन बहुत सी जगहों पे ड्यूटी की है। यानी कि 12 साल के अरसे में बहुत ड्यूटी की है। मसलन क्यों छोड़ी नौकरी? ख्वाजा सरा मेरे दोस्त से, उनके साथ आना जाना था, उठना बैठना था। ये जो भी इस तरह का होता है ना, यानी कि रूह का मामला होता है। रूह होती है इंसान में, थोड़ी बहुत हरकतें होती हैं ख्वाजा सराओं जैसी। तो ये जो ख्वाजा सरा होते हैं ना, यानी कि वो अपने शिकंजे में फंसा लेते हैं। साइमा, थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखकर बताएं हमारे नाजरीन को कि जब ख्वाजा सरा अपने शिकंजे में लेकर आते हैं तो क्या चीज़ें नोट करते हैं, किस तरह वो कंट्रोल करते हैं, किस तरह वो लेकर आते हैं अपने ग्रोह में? ग्रोह में इस तरह लेके आते हैं, कुछ चलता फिरता चलता है ना, जो भी होता है इस तरह की हरकत होती है ख्वाजा सराओं जैसी। यानी कि इस तरह चलना, ये वो लड़कियों वाले काम करने, इनको पता चल जाता है ये कि क्योंकि हर घरों में ये जाते हैं, जो होते हैं ना ख्वाजा सरा, यानी कि परेड शुदा, वो बधाइयाँ लेने जाते हैं लोगों के घरों में, मांगने जाते हैं बधाइयाँ मांगने। यानी कि लड़का हो, शादी हो, नाचते हैं ना, ये वो लोग जो भी जाते हैं ना 1 2 और ये परेड शुदा हैं। यानी कि इन्होंने अपना जेंडर तब्दील किया है। आज तक आपने अपनी ज़िंदगी में कितने ट्रांसजेंडर्स देखे हैं, जो खुदा की तरफ से ही वो शीमेल जिसे हम कह सकते हैं? जी मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर ये कहती हूँ कि मैंने आज तक, चाहे कोई 200 साल का भी है, मैंने वो नहीं देखा माँ के पेट से। हाँ, माँ के पेट से पैदा होगा, वो नाचने गाने वालों में से नहीं होगा। यानी कि वो घर वाले जो होते हैं ना, वो उनको लुका कर रखते हैं। यानी कि वो जाहिर नहीं कराते कि हमारा बच्चा जो है ना वो ख्वाजा सरा है। ये सब परेड शुदा है, जो भी बधाइयों वाला है। ख्वाजा सरा की निशानी क्या होती है, जो ओरिजिनल ख्वाजा सरा होती है? मैंने रीजनल देखा ही नहीं है। जो परेड करवा लेते हैं वो रीजनल बन जाते हैं, वो कहते हैं हम रीजनल है। यानी कि मैं मुझे देखो ना, आपके सामने मैं जिंदा मिसाल हूँ। मेरी शेप भी नहीं है, कुछ बाल भी नहीं है, क्योंकि लड़कियों जैसा चेहरा हो जाता है जब अपना जेंडर तब्दील करते हैं। साइमा, मुझे ये बताइएगा कि आपने जब ये नौकरी छोड़ी थी तो आपके फैमिली मेंबर्स भी थे। फैमिली मेंबर्स ने क्या फिर आपसे कहा? क्या उन्होंने कोई इख्तलाफ किया? क्या वजह थी? सारी चीज़ बताएं। फैमिली के अब कैसा रब्ता है फैमिली के साथ? फैमिली के साथ रब्ता ख़त्म हो जाता है ना जब इंसान अपना जेंडर तब्दील कर देता है। वो तो मुंह नहीं लगाते, क्योंकि वो कहते हैं हमारी बेइज्जती है। बहन भाई कोई भी नहीं मुंह लगाता। तो मेरा जब पता चला, मेरे वालिद तो फौत हो गया, इसी गांव से मेरे माँ बाप फौत हो गए। अब तो कुछ भी नहीं है मुझे मुंह लगाता। अब मैं अकेली हूँ दुनिया में, कुछ भी नहीं है मेरे पास। जो गुरु लोग होते हैं वो पहले तो सबसे बाग दिखाते हैं, तुम्हें ये देंगे वो देंगे, जिस तरह मुझे उन्होंने दिखाए कि क्या देंगे, ये वो क्या चीज़?
ये वो होता है कि इनके पास तो किलो किलो तो सोना होता है। किलो किलो सोना होता है डेरेदारों के पास, जो चौधरी हैं, ख्वाजा सरा खुसरे यानी के चौधरी खुसरे हैं, इनके पास 3-3 4-4 मकान होते हैं, इनके पास सोने होते हैं, इनके पास हर चीज होती है, जो बहुत अमीर होते हैं। खुसरो की भी जात होती है? जी जातें होती है खुसरों की, इन्होंने अपनी जातें बनी हुई हैं, इनकी जातें काफ़ी हैं, इनमें जातें आ जाती हैं। ये मोने खुसरे हैं, ये जलंधरी हैं, ये बशौरी हैं। सवाल मेरा ये है कि जो नशा करता है या कोई भी शख्स है वो ट्रांसजेंडर बनना चाहता हो, उसके लिए क्या तरीकाकार है, कौन सा गुरु वो ढूंढता है या गुरु उसको कैसे मिलते हैं, ये बताएं। गुरु तो खुद ही बना लेते हैं ना, वो भी चेले बना लेते हैं, ये भी चेला बन जाता है। जो सड़कों पे आम कपड़े पहनते हैं, ये जो इशारे होते हैं, सिग्नलों पे मांगते हैं, बाहर खड़े होते हैं, ये इन्होंने अपना जेंडर तब्दील नहीं किया होता, ये मर्द होते हैं, इनके बाल बच्चे होते हैं घरों में। जब आपने ये फैसला किया था तो आपको ज़रा डर या खौफ नहीं आया था कि फैमिली जुदा हो जाएगी, ये वो सारी चीज़ें? होता है तो, पर फिर वो सब्ज बाग यानी कि दिखाते हैं ना, वो जो ख्वाजा सरा होते हैं ना, मेरा कहने का मकसद ये है कि जो रूह होती है वो इनके शिकंजे में आ जाती है ना। ये सब्ज बाग दिखाते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कहते हैं, पता नहीं इस तरह के ये करते हैं कि इंसान खुद ब खुद इनके हथे चढ़ जाता है। आपने भी ऑपरेट करवाया? जी मेरा भी ऑपरेट हुआ है, 15-16 साल पहले की बात है, ये 2007 में हुआ है। अब इतना अरसा हो चुका है, 2007 में आपका ऑपरेट हुआ है, तकरीबन लगभग तकरीबन 14 से 15 साल हो गए हैं। क्या आपने किए पर पछतावा नहीं है? पछतावा है, तो इसीलिए मैंने ये कदम उठाया कि आने वाली जो नस्लें हैं ना, यानी कि जो हमारे बच्चे आने वाले जनाने हैं, जो जनाने इस तरह के हैं, इनके हथे ना चढ़े। हमने ये तो काम रोकना है। एक परेड, एक ये खरीदो फरोख्त करते हैं। कौन सी खरीदो फरोख्त? या परेड करवाते हैं ना, ये उसको फिर बेचते हैं 20 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का। ये मूवियाँ मेरे पास मौजूद हैं, ये इनको बेचते हैं, आगे से कहते हैं। ख्वाजा सरा की सेल होती है बाकायदा। हमारे इस रियासत मदीना के दावेदार जो हुकूमत के ओहदेदारान हैं या हुकूमती जो वुज़रा है, वो रियासत मदीना का दावा करते हैं, लेकिन ये ख्वाजा सरा साइमा मेरे साथ मौजूद है और वो ये बाकायदा तौर पर इंकशाफ कर रही है कि खुसरो की यानी कि ख्वाजा सराओं की बाकायदा ट्रेड होती है, सेल होती है, उनको बेचा जाता है। ये सवालिया निशान है हमारी हुकूमत के लिए। और भी बातें करते हैं, लेकिन इस सवाल की जानिब मैं बाद में आऊँगा कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की जो सेल है उसको रोका जाए, क्योंकि आदमी की सेल करना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना किया है कि इंसानों की खरीदो फरोख्त जो है वो हराम है, उसको नहीं करना चाहिए। साइमा मुझे ये बताइएगा, आपकी आंखों में अभी तक पछतावा नजर नहीं आ रहा क्या? नहीं, पछतावा तो है। अब मैं अब रोऊं कि क्या करूं, रोती हूँ, अकेले में रोती हूँ। ये सभी रोते हैं, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, बाद में रोता है, पछताता है। ये तो बस इन पैसों ने ना इनके आंखों पे पट्टी बांधी होती है। ये आगे से ये कहते हैं हम ये परेड ना करवाएंगे ना तो खाएंगे कहाँ से, ये करते हैं। ये जो ख्वाजा सरा हैं डेरेदार, जो चौधरी हैं ख्वाजा सरा, बड़े बड़े बने हाजी साहब मियाँ जी, जिन्होंने इतना इतना जेवर पहनना होता है, इतने इतने अमीर होते हैं। ये इस लोग मोहल्ले में तो नहीं ना बताते, ये लोगों बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना इनके साथ इनका होता है। ये भी अमीर होते हैं, वो भी अमीर होता है। हमारे मुआशरे को क्या पैगाम देंगे? क्या अब हुकूमत को अक्सर औकात हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर्स के लिए लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नाजुक जो है ये होते हैं, लोग होते हैं, इनको तंग नहीं करना चाहिए, इनको मारना नहीं चाहिए, इनको दुत्कारना नहीं चाहिए, ये लोगों की खुशियों में शामिल होते हैं। जिस तरह की आप बात बता रही हैं तो ख्वाजा सरा के बिल्कुल ऑपोजिट है। जी मेरी बात ये है, ये पैगाम मैं देना चाहती हूँ कि ये मजबूर हैं, जैसे मेरे साथ हुआ है। क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये होती है, मैं आपको बताऊं कि ये जो होते हैं ना, जो ये पहन के सड़कों पे मांगते हैं या महलों में आते हैं, अक्सर आपने देखे होंगे जनाने, उनकी एक रूह होती है। जब ये जो ख्वाजा सरा परेड शुदा इलाके के डेरेदार है, जिन्होंने खुद अपना इलाका बनाया हुआ है आपस में ही, ये मेरा इलाका, ये तेरा इलाका, ये जो दूसरा आता है ना जो जनाना मांगने या कोई भी चला जाए दूसरे इलाके में, इसको मारते हैं, नंगा करते हैं, कहते हैं हमारे जैसा होकर आओ। तो फिर खुद इंसान
एक इंसान को एक दिन नंगा किया हो, मारा हो, पीटा हो, मोहल्ले में चोर चोर कहा हो, ये मूवियाँ मेरे पास मौजूद हैं। ये देखो क्या कर रहे हैं। साइमा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, आप ऑन एयर ये सारी बातें बता रहे हैं ट्रांस कम्युनिटी की, तो आपकी जान को कोई खतरा नहीं है? खतरा तो है, वो हमें धमकियाँ भी देते हैं, गालियाँ भी निकालते हैं। कौन? में भाई जो ख्वाजा सुरा है कि हमारी फकीरी नंगी, तो मैं तो अल्लाह की रजा के लिए निकली हूँ, मुझे तो कोई किसी का खतरा डर नहीं है। क्या क्या जुमला बोलते हैं वो? कहते हैं हमारी फकीरी नंगी कर रही हो। इसका क्या मतलब है? ये कहते हैं कि हम जब ट्रांसजेंडर बन जाते हैं ना परेड करा कर, तो वो हम फकीर बन जाते हैं। इसको कहते हैं ये फकीर लोग हैं हम, यानी कि बहुत बड़ी इन्होंने बहादुरी की है, फकीर अपने आप को समझते हैं। तो ये वो कहते हैं हमारी फकीरी नंगी कर रहे हो। तो अब रोजगार कैसे चलता है? अब तो ये तो मांगने देते। हमारा नए कोर्ट का इलाका है, ये जो सामने नया कोर्ट है, मसलन यतीम खाना, यहाँ हमारे गुरु रहते हैं, वहाँ वो नहीं जाने देते, मांगने भी नहीं जाने देते। मैं उधर अब आपके ख्वाहिश तो होगी कि काश मैं पुलिस की नौकरी कर लेता या लेती, तो क्या ख्वाहिश थी? अब ज़हन में ये चीज़ें आती हैं? जी जी बिल्कुल आती है। अब तो कोई मसलन कमा भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी टांग टूटी हुई है, प्लेटें पड़ी हुई हैं। अब नाच गाना भी नहीं हो सकता मुझसे। आगे से ये गली में भी गुजर जाओ ना, जो हमारे नए कोर्ट के ख्वाजा सरा हैं, जिधर पहले मैं जाती थी बधाइयाँ वगैरह, तो वो कहते हैं इधर क्यों आए हो, ये चोरी मांगती है, ये वो मोहल्ले में लोगों को कहते हैं। तो आप जैसे लोगों को पैसे देना जायज़ है, मुनासिब है? मुनासिब है। ये जो बधाइयाँ लेने आ रहे हैं कि हम असली हैं, जेन्युइन है, अल्लाह के नाम पे देना है, वो जिसको दे दें। ये कहते हैं ये मेरा इलाका है, ये मैं असल ख्वाजा सरा हूँ, मैं जेन्युइन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा इलाका है। इनको हरगिज़ ना देने चाहिए। नाज़रीन, बाकायदा तौर पर इलाके जो हैं वो तकसीम किए जाते हैं ख्वाजा सराओं की जानिब से। साइमा मेरे साथ मौजूद थी, यानी कि वहीद से साइमा तक का सफ़र इनका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, काफ़ी परेशानी में थे। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि अक्सर लोग जो है ना, हम लोग परेशान होते हैं कि हमारे मुआशरे में अक्सर जो हमारे बड़े हैं वो एक चीज़ समझाते हैं कि आप एक छोटा सा फ़ैसला जो है वो आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला बन जाता है। आप लोगों को कोई भी फ़ैसला करने से पहले अपने अजीज़ व अकारीब से, अपने सीनियर जो लोग हैं, अपने वालिदैन हैं, अपने सीनियर दोस्त अहबाब हैं, उन लोगों से ज़रूर मशवरा लेना चाहिए, क्योंकि एक मशवरा आपकी ज़िंदगी बदल भी सकता है, आपकी ज़िंदगी संवार भी सकता है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं या कोई भी आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं और भी कोशिश करूंगा कि साइमा से मज़ीद भी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूं कि किस तरह ख्वाजा सराओं को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, किस तरह इनके इलाके तकसीम होते हैं, किस तरह साइमा को इस वक्त धमकियाँ मिल रही हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें। अपने मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।